खूबसूरत गांव में नेहा और उसका शौहर राज रहते थे। नेहा को खाने पकाने और खाना खाने का बहुत शौक था। नेहा हर वक्त खाना तैयार करने में खुशी महसूस करती थी। ताहम जैसे जैसे साल गुजरते गए, खाना पकाने से उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। यूं नेहा की खाना पकाने की महारतें बेमिसाल होती गई। वो हर वक्त कुछ न कुछ पकाती रहती और कुछ न कुछ खाती रहती। नित नई तरकीब आजमाने में खुशी महसूस करती थी। नेहा की खाना बनाने की महारत को उसका शौहर भी बहुत सराहता था। हमेशा अपने तैयार करदा लजीज दावतों में रिश्तेदारों को भी बुलाती थी। अब कुछ सालों में ही नेहा का वजन डबल हो चुका था। राज एक गरीब किसान था। पहले तो उसकी बीवी दुबली पतली थी, मगर खाना खाने की वजह से उसकी बीवी की कमर मोटापे में तब्दील हो गई। अब नेहा सबके लिए मजाक का सबब बन गई थी। कोई उसे भैंस कहकर बुलाता, कोई उसे ढोल कहता, कोई गुब्बारा कहता। मुख्तलिफ नामों से उसे छेड़ते थे और नेहा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। अब इसकी सेहत के बारे में राज में भी फिक्र पैदा होने लगी। अब नेहा ने भी सेहत का तवाज़ुन बरकरार रखने की अहमियत को महसूस किया। एक साथ उन्होंने एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तरफ सफ़र शुरू करने का फैसला किया। इन्होंने सादा तर्ज जिंदगी को अपनाने का फैसला किया। इस फैसले से नेहा और राज दोनों बहुत खुश हुए। अब राज ने सब्जियों का एक छोटा सा बाग काश्त किया, जो उनके खाने के लिए ताज़ा पैदावार फराहम करता था। अब नेहा भी अपने जिस्मानी हुस्न को बरकरार रखने के लिए अपने ऊपर तवज्जो देने लगेगी। वो हर रोज़ राज के साथ चहलकदमी के लिए बाहर जाती थी। नेहा ने यूं अपनी जिस्मानी सेहत को फ़रोग दिया, बल्कि यूं इनको गहरी बातचीत और मुश्तरका ख्वाबों को पूरा करने का टाइम भी मिल गया। अगरचे गाँव माशी बुरहान का शिकार था, नेहा ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कशॉप मुनक्कद करने की पहल की। इस मुश्किल वक्त में भी अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए सस्ती ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों के बारे में अपना इल्म को शेयर किया। इन वर्कशॉप में मुख्तलिफ औरतों ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप ने गांव में आगाही और इत्तेहाद का एहसास पैदा किया। अब जैसे जैसे मौसम बदलते गए, वैसे वैसे गांव के हालात भी बदलना शुरू हो गए। अब इस्तकामत और मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए कम्युनिटी तरक्की की मनाजिल तय करने लगी। जिस्मानी और जज्बाती तौर पर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए नेहा की वाबस्तगी ने अहम किरदार अदा किया। अब ये तब्दीली की कहानी सिर्फ उनके गांव तक महदूद नहीं रही, बल्कि इर्द गिर्द के गांव के लिए भी एक तहरीक बन चुकी थी। इनकी कहानी में मोहब्बत, सेहत और कम्युनिटी की मदद की ताकत का सबूत थी। नेहा का अब ये सारा काम इस बात को ज़ाहिर करता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात के बावजूद एक सादा सेहतमंद ज़िंदगी मुस्बत तब्दीली की लहर को पैदा कर सकती है। अब नेहा ने अपनी ज़िंदगी के रुख को गांव की भलाई के लिए वक्फ कर दिया था। अब नेहा गांव की औरतों को इकट्ठा करती और उनसे मुख्तलिफ डिशेस बनवाती। वो अपनी माली हालत के मुताबिक कुछ न कुछ तैयार करती। यूँ कुछ ही दिनों में नेहा ने गाँव की कुछ औरतों के साथ मिलकर गाँव में एक छोटी सी खाने की दुकान खोल ली। अब नेहा दिन रात मेहनत करती थी और उसकी सेहत काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, पहले की तरह खूबसूरत नज़र आने लगी थी। इनके इस सफ़र ने सिर्फ एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को मुतासर नहीं किया, बल्कि मजबूत तल्लुक़ को भी मुतासर किया था। नेहा का खाना पकाने का शौक़ मुतवाज़न ग़िज़ाइयत बख्श खाना बनाने के जज्बे में तब्दील हो गया था। अब गांव के लोग बड़े शौक से इनकी दुकान से खाना खाने आते थे। यूँ नेहा और उसकी कुछ दोस्तों ने मिलकर अपना कारोबार शुरू किया, जो उनके ख़ानदान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस काम से नेहा और उसकी दोस्तों को ही फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि गांव की बाकी औरतें भी हुनरमंद हो गई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक ये मिलता है कि नेहा ने अपने खाने के शौक़ को अपने प्रोफेशन में तब्दील किया और उसका कारोबार चल गया।